हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुनील कुमार बर्नवाल। आज हम लोग टेररिज्म या आतंकवाद का अध्ययन करेंगे, जो वर्तमान समय में न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। हालांकि यह यूजी सेमेस्टर 2 के सिलेबस में शामिल विषय है, किंतु आतंकवाद विषय से संबंधित जानकारी सभी प्रकार के विद्यार्थियों को होना चाहिए। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आतंकवाद या टेररिज्म है क्या। तो हम देखते हैं, आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वर्ष 1793-94 के आतंक के शासन से हुई थी। आतंकवाद ऐसे कार्यों को कहते हैं जिसे किसी प्रकार के आतंक को फैलाने के लिए किया जाता है, और ऐसे कार्य करने वाले लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए, तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आतंकवाद क्या है, आतंकवाद किसे कहा जाता है। यूरोप और अन्य देशों में भी खासकर 1950 के दशक के उत्तरार्ध में वामपंथी उग्रवाद उभरकर सामने आया। भारत में नक्सली और माओवादी सहित पश्चिमी जर्मनी तथा जापान में रेड आर्मी गुट, अमेरिका में ब्लैक पैंथर्स आदि कई वामपंथी उग्रवादी दल विश्व के अलग अलग भागों में 1960 के दशक के दौरान उत्पन्न हुए। आज आतंकवाद सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों से बढ़कर हो गया है, क्योंकि यह संगठित अपराध, गैर कानूनी वित्तीय अंतरणों और शस्त्र तथा मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार जैसे कार्यों के साथ घुल मिल गया है। समझ में आ रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। भारत जैसा बहुसांस्कृतिक, उदार और प्रजातांत्रिक देश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आतंकवादी कार्यों के लिए अत्यंत सुगम है। वर्तमान विश्व परिदृश्य में कुछ देश अपने कूटनीतिक मामलों में विजय की खातिर आतंकवाद को प्रश्रय देने से भी पीछे नहीं हटे हैं। उदाहरण के लिए, हिजबुल मुजाहिदीन को पाबंद करने और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रयासों पर चीन द्वारा वीटो का उपयोग करना निश्चित रूप से एक खतरनाक कूटनीतिक चाल है, जो हाल ही में हुआ है। अखबार वगैरह में देखते होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अधिकांश इस्लामी रूढ़िवाद की विचारधारा से प्रेरित है तथा इसकी अग्र पंक्ति में ओसामा बिन लादेन द्वारा स्थापित अल-कायदा और इसका घनिष्ठ सहयोगी अफ़गानिस्तान में तालिबान है। शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ को मात देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI ने तालिबान को व्यापक संरक्षण दिया। परिणाम स्वरूप तालिबान जैसा आतंकवादी संगठन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता चला गया। इससे न केवल अफ़गानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और भारत में भी सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो चुकी हैं।
वर्तमान समय में आतंकवाद विश्व के लगभग हर क्षेत्र में विभिन्न रूपों में फैल चुका है। इसके मुख्य रूप या प्रकार निम्नलिखित हैं। अलग अलग रूपों में ये देखे जा रहे हैं। उसमें से पहला, मानव जातीय राष्ट्रीय आतंकवाद। किसी उपराष्ट्रीय मानव जातीय समूह द्वारा जानबूझकर की गई हिंसा को मानव जातीय आतंकवाद कहा जाता है। ऐसी हिंसा अधिकांशतः अलग राज्यों के सृजन अथवा एक मानव जातीय समूह द्वारा दूसरे समूहों की तुलना में अपने स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी समूह और पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी समूह मानव जातीय राष्ट्रवादी आतंकवादी गतिविधियों के उदाहरण हैं। दूसरा पॉइंट, धार्मिक आतंकवाद। वर्तमान समय में अधिकांश आतंकवादी गतिविधियां धार्मिक आदेशों और आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होती हैं। अन्य आतंकवादी समूहों की तुलना में धार्मिक आतंकवादी वैधता और औचित्य के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, जो धार्मिक आतंकवाद को और अधिक विनाशकारी बना देता है। तीसरा पॉइंट, विचारधारोन्मुख आतंकवाद, मतलब विचारधारा के साथ चलने वाला आतंकवाद। हिंसा और आतंकवाद में विचारधारा के उपयोग के आधार पर आतंकवाद को साधारणतः दो वर्गों, वामपंथी और दक्षिणपंथी आतंकवाद में बांटा गया है। इसमें से हम पहले देख लेते हैं वामपंथी आतंकवाद। वामपंथी आतंकवाद शासक वर्ग के विरुद्ध कृषक वर्ग के द्वारा की गई हिंसा को वामपंथी आतंकवाद कहा जाता है। यह विचारधारा विश्वास करती है कि पूंजीवादी समाज में मौजूदा सभी सामाजिक संबंध और राज्य की प्रकृति शोषणात्मक है और हिंसक साधनों के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन अनिवार्य है। भारत और नेपाल में माओवादी गुट इसके उदाहरण हैं, किंतु वर्तमान परिदृश्य में माओवादी गुटों का मुख्य लक्ष्य किसानों और मजदूरों को गुमराह कर येन केन प्रकारेण सरकार तथा धनिक वर्ग से मुद्रा मोचन का कार्य हो गया है। दूसरा देखते हैं, दक्षिणपंथी माओवाद। दक्षिणपंथी समूह आमतौर पर यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं अथवा अतीत की उस पूर्व स्थिति को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें वो खुद को सुरक्षित एवं संरक्षित महसूस करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया क्लियर। अब चौथा हम लोग देखते हैं, राज्य प्रायोजित आतंकवाद। राज्य प्रायोजित आतंकवाद या छद्म युद्ध भी सैन्य युद्ध के इतिहास जितना ही पुराना है। वर्तमान समय में धार्मिक आतंकवाद के साथ राज्य प्रायोजित आतंकवाद ने मिलकर अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पाकिस्तान से इस समस्या का सामना कर रहा है। ये तो क्लियर है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, स्वापक आतंकवाद। प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से संबद्ध आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त किया गया यह शब्द अब विश्व भर में, खासकर मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में आतंकवादी गुटों और गतिविधियों से जुड़ गया है। दूसरे शब्दों में, स्वापक आतंकवाद दो आपराधिक गतिविधियों, मादक पदार्थों का अवैध व्यापार और आतंकवादी हिंसा को आपस में जोड़ता है।
उदाहरण के लिए पाकिस्तान के ISI द्वारा समर्थन प्राप्त इस्लामी आतंकवादी गुट को भारत में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार करने में सक्रिय पाया गया है। आतंकवाद को वैश्विक घटना मानने के बावजूद आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत परिभाषा देने के लिए अब तक किए गए प्रयास बेकार सिद्ध हुए हैं, क्योंकि किसी एक देश के आतंकवादी को दूसरे देश में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा जा सकता है। कुछ देश तो स्वयं अपनी एजेंसियों अथवा किराए के एजेंटों के माध्यम से कानूनी रूप से स्थापित अन्य देशों की सरकार को पलटने अथवा अस्थिर करने के लिए विभिन्न किस्म के आपराधिक कार्यों का सहारा लेते हैं। बस आतंकवाद समाप्त हुआ।